हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो सबसे पहले मैंने सुबह सुबह दिया अपने प्लांट्स को पानी। आप देख सकते हैं कि कलरफुल गमलों में मेरे छोटे छोटे सुंदर सुंदर से प्लांट लगे थे जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और मैंने इनको दिया पानी। इनको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा इन्हें पानी देना होता है। तो कुछ समय पहले मेरा एक प्लांट था वो अपने आप ही सूख गया था, लेकिन आज के लिए दोबारा से हरा हो गया है और इसमें खुद से एक सुंदर सी पत्ती निकल के आई है। आप देख सकते हैं कि दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। और सामने की तरफ था मेरा एक बड़ा सा प्लांट, बहुत ही हरा भरा, जो दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसके बाद मैं आ गई अंदर और आज था संडे। तो मैंने आज जल्दी ब्रेकफास्ट निपटाने के बाद मेरे इतने सारे बर्तन हो गए थे जिन्हें मैं हाथ ही हाथ निकाल रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक टाइम के भी बर्तन रह जाएँ तो वो फिर दूसरे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथ ही साथ बर्तन निकालने होते हैं। तो आज जैसे कि संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ स्पेशल बनाया जाए कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कढ़ी चावल बनाऊं। तो दिन में मैं कढ़ी चावल बनाने का सोच रही थी, तो मैंने जल्दी से बर्तन निकाले और बर्तन निकालने के बाद मैं चली गई कढ़ी चावल की प्रिपरेशन में, क्योंकि कढ़ी चावल में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा जल्दी से ही बनाना शुरू करूँगी तो टाइम पर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लग गई अपने प्याज और आलू को छीलने। तो ये सब करके मैंने रखा एक साइड, क्योंकि मुझे पकोड़े बनाने थे बाद में और पहले मुझे बनानी थी कढ़ी। तो मैंने लिया सबसे पहले एक मिक्सर जार, क्योंकि जो मिक्सर जार है मैं उसमें ही दही और बेसन को अच्छे से फेंटती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग हाथ से फेंटते हैं लेकिन उसमें बेसन के गट्ठे रह जाते हैं, और मिक्सर में चलाने से क्या होता है कि वो अच्छे से जो दही होती है वो अच्छे से फट जाती है और बेसन भी अच्छे से घुल जाता है। तो जल्दी से मैंने निकाली मिक्सी और उसको चलाया उस पर, और इस तरह से मैंने लगाने के बाद जैसे ही मैंने उसको घुमाया तो वो बहुत गाढ़ा हो रहा था, तो वो जल्दी से मिक्स नहीं हो रहा था। तो उसमें थोड़ा पानी ऐड किया और फिर भी वो नहीं चला तो उसमें और पानी ऐड किया। वो इतना पानी ऐड हो गया कि वो पानी बाहर ही आ गया। तो जल्दी से मैंने मिक्सर को किया साफ़ और उसको जल्दी से रखने के बाद अब मैंने चढ़ाया यहाँ पर पैन। पैन चढ़ाने के बाद मुझे उसमें डालना था तेल, और मैंने उसमें तेल डालने के बाद जल्दी से निकाल के रख दिया मेथी और कड़ी पत्ता और प्याज साइड में, क्योंकि तेल गर्म होने के बाद तुरंत ही मुझे उसमें मेथी डालनी थी। और जैसे ही मैंने उसमें मेथी डाली फिर मुझे उसमें तुरंत डालना था प्याज, क्योंकि क्या होता है कि मेथी अगर थोड़ी सी भी देर रह गया तो वो हो जाती है काली, और जिससे क्या होता है कि पूरे कड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और प्याज डालने के बाद मुझे याद आया कि मैंने कड़ी पत्ता तो डाला ही नहीं। कड़ी पत्ते को मैं अच्छे से सुखाकर डब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे आसपास कड़ी पत्ता जल्दी से मिलता नहीं है। वैसे फ्रेश कड़ी पत्ता जो होता है उसका जो फ्लेवर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैं इस तरह से सुखा के डब्बे पे रखती हूँ। और जब ये कड़ी पत्ता और प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका था तो मैंने इसमें डाला बेसन, और जो दही था उसका जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से इसमें डाल दिया। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको और पतला कर दिया, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी मुझे पसंद नहीं है। और वैसे भी जब ये कड़ी पकने में आती है तो ये और कम हो जाती है, और जिससे कि ये और गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने थोड़ा इसे पतला ही रखा ताकि अगर ये पके भी तो ये ज़्यादा पतली ना हो। तो एक तरफ मैंने इस तरह से इसको चढ़ा दिया था कड़ी को, क्योंकि कड़ी जो है वो पकने में बहुत टाइम लेती है। तो इस तरह से कम आँच पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब बारी थी पकोड़े बनाने की। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बारीक प्याज काटे और फिर मैंने उसमें काटे बारीक बारीक आलू, क्योंकि मैं आलू भी डालती हूँ। कुछ लोगों को आलू पसंद नहीं होता लेकिन मुझे पसंद है। और फिर मैं चली गई खेत में राई के पत्ते लेने। अब आप सोचेंगे कि कड़ी में राई के पत्ते का क्या काम, लेकिन वो मैं बताऊँगी आपको बाद में। तो इस तरह से मैंने यहाँ से कुछ राई के पत्ते लिए और फिर मैंने तोड़ी हरी मिर्ची, जो यहाँ पर लगी थी बहुत मोटी मोटी थी। तो मैं वहाँ से जो हरी सब्ज़ी थी वो लेकर आई, और जो हरी मिर्ची थी वो लेकर आई। तो मैंने इस तरह से आलू और प्याज के छोटे छोटे पीस करके इसमें बेसन को मिलाकर इसका पकौड़ी का जो पैटर्न होता है वो तैयार किया, और इसमें हरी मिर्ची काट के, और एक हरी मिर्ची मैंने काटी कड़ी में। तो ऐसे मैंने यहाँ पर साइड में एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, और पकौड़े का तेल भी मैंने जल्दी से रख दिया था, क्योंकि जल्दी से गर्म हो जाता, क्योंकि अगर मैं बाद में रखती तो फिर वो टाइम लेता। तो जल्दी जल्दी मैंने तेल चढ़ा दिया था कि साथ ही साथ तेल भी गर्म हो जाए। और इस तरह से मैंने जो पकौड़े का जो पैटर्न था उसको मैंने तैयार करके रख दिया। तो जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर हम सरसों के तेल में अगर हम कुछ भी डीप फ्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे खाने में सरसों के तेल की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब तेल गर्म हो जाता है तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी के छींटे मार देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो तेल की स्मेल होती है वो हट जाती है। लेकिन हमें ना बहुत कम उसमें बिल्कुल
ना के बराबर पानी डालना होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो सारे छींटे हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। तो अगर आप कभी ऐसा करें तो दूर से ही बिल्कुल थोड़ा-सा पानी के छींटे मारें, बिल्कुल जो हाथ के बिल्कुल आप सुखा करके फिर आप उसमें ज़रा-सा पानी डालें। और इस तरह से तेल गरम हो चुका था और मैंने जल्दी-जल्दी इसमें पकौड़े डाले और मेरा तेल इतना गरम हो गया था कि मेरे पकौड़े बहुत जल्दी फ्राई हो चुके थे। तो जल्दी से मैंने पकौड़ों को फ्राई किया और इनको निकाला एक तरफ। पकौड़े बनने के बाद अब बारी थी हरे पत्ते की, यानी कि हरी सब्ज़ी की। तो मैंने इस तरह से प्लेट में बेसन का और मसालों का पेस्ट बनाकर इस तरह से इसमें पत्ती को डीप करके पत्तियों को अच्छे से फ़ोल्ड करके इस तरह से इसको तेल में डीप फ्राई कर दिया और ये खाने में इतने क्रिस्पी होते हैं। वैसे तो ये चौलाई के पत्तों का बनता है, लेकिन इस टाइम पे चौलाई के पत्ते मिलना तो मुश्किल है। वो आएँगे सर्दी में, लेकिन अभी तो लगे भी। तो इस तरह से निकालने के बाद मेरी कढ़ी भी हो गई थी रेडी और मैंने इसमें डाले पकौड़े और मेरी कढ़ी हो गई थी तैयार। और अब बारी थी सर्व की। तो मैंने बनाए थे लाल चावल, जो पहाड़ के जो लाल चावल होते हैं इन्हें लाल भात कहा जाता है। इसके साथ कढ़ी का स्वाद बहुत ही अलग होता है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी और चावल मेरे थे रेडी और साथ ही साथ राई के पत्तों की पकौड़ी। तो ये मैंने आज की जो मेरा लंच था वो था कढ़ी और लाल भात के साथ राई के पकौड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।